Hello, my dear students. Our today's topic is direct and indirect speech. Direct speech is the repetition of actual words spoken by a person. जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो रेपिटिशन है, यानी कि उसको दोहराया जाता है जो एक्चुअल शब्द होते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए. द एक्चुअल वर्ड्स आर यूजुअली रिटन विद इन कोटेशन मार्क्स. और जो बोले गए शब्द होते हैं उन्हें ज़्यादातर हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. एग्जाम्पल, ही सेड टू हर, आई हैव सॉल्व योर सम्स. उसने उससे कहा, मैंने आपके सवालों का हल कर दिया है. दे सेड टू हिम, वाई आर यू इमिटेटिंग अस. उन्होंने उससे कहा, आप हमारी नकल क्यों उतार रहे हो. इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टिंग व्हाट समवन एल्स सेड यूजिंग योर ओन वर्ड्स. कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड फॉर इट. इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच है जिसमें किसी को बताना कि किसी ने क्या कहा है, वो भी अपने शब्दों में. इसमें कोटेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करा जाता. एग्जाम्पल, ही टोल्ड हर दैट ही हैड सॉल्व्ड हर सम्स. उसने उसको बताया कि उसने उसके सवालों को हल कर दिया है. दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज इमिटेटिंग हिम. उसने उससे पूछा कि वह उसकी नकल क्यों उतार रहे हैं. The verb that introduces reported speech is called the reporting verb. वह क्रिया जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब या क्रिया कहते हैं. एग्जाम्पल, आई टोल्ड हर दैट आई हैड सॉल्व्ड हर सम्स. द मेन चेंजेस टू बी मेड इन इनडायरेक्ट स्पीच. जो ज़्यादातर मुख्य चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में करे जाते हैं. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल में और फ्यूचर टेंस या भूतकाल में होता है, द टेंसेज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट चेंज. तब उनका टेंस चेंज नहीं होता है. एग्जाम्पल, डायरेक्ट का ही सेज आई एम रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम. इनडायरेक्ट ही सेज दैट ही इज रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम. तो इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ है. डायरेक्ट, शी विल से टू देम आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट. शी विल टेल देम दैट शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट. तो आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट एंड शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट, दोनों में टेंस का चेंज नहीं हुआ है. द मेन चेंजेस टू बी मेड इन इनडायरेक्ट स्पीच आर एक्सप्लेन बिलो. जो ज़्यादातर मुख्य बदलाव करे जाते हैं वो इस तरह से हैं. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब या क्रिया भूतकाल में होता है, द वर्ब्स नॉर्मली चेंज एज फॉलोज. तो ये क्रिया इस प्रकार से बदलती हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंजेस टू सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है. जैसे स्पोक, ही सेड हेमंत looks sad. He said that Hemant looked sad. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. एग्जाम्पल, ही सेड आई एम रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम. ही सेड दैट ही वॉज रिकॉर्डिंग द प्रोग्राम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म. शी सेड दैट शी हैड डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस चेंजेस टू simple past tense changes to past perfect tense. Like, he said they went to the zoo. He said that they had gone to the zoo. The will, can, may form changes to the would, could, might form. Will, can, may का बन जाता है would, could, might. डायरेक्ट रहता है he said to me I will phone her. He said that he would phone her. Now past perfect tense and the past continuous tense stay the same. ये दोनों tenses same रहते हैं. The pronouns और जो स्वरनाम होते हैं और possessive adjective जो होते हैं, जैसे कि my, your, are, change where necessary. वो बदल जाते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है. So that their relation with the reporter and the hearer, जिससे कि उनका जो संबंध है रिपोर्टर के लिए जो बोल रहा है and the hearer जो सुन रहा है, rather than with the original speaker are expressed. इसकी बजाय कि ओरिजिनल स्पीकर से क्या रिलेशन है वो बताया जाता है. Example, he said to me I will help you. He told me that he would help me. She said to him I will help you. She told him that she would help him. You said to them I will help you. You told them that you would help them. So people use words like here, now, today, tomorrow to refer to the place where they are speaking. लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे here, now, टुडे, टुमारो रेफर करने के लिए उस जगह का जहाँ पर वो बोल रहे हैं. एंड द टाइम व्हेन दे आर स्पीकिंग, और उस समय को बताने के लिए जिस समय पर वो बोल रहे हैं. इफ़ दीज वर्ड्स आर रिपोर्टेड, दीज गेट चेंज इन टू डिफरेंट प्लेस और एट अ डिफरेंट टाइम. यदि इन वर्ड को रिपोर्ट करा जाता है तो ये बदल जाता है इसमें समय भी और उनका जगह भी.
नाउ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंजेस होते हैं. हियर, देयर, दिस को दैट में बदला जाता है, नाउ को देन में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट वीक मंथ, द प्रीवियस वीक मंथ, yesterday द प्रीवियस डे, tomorrow द नेक्स्ट डे. In indirect speech we use said when we do not mention the object. जब हम ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते तो हम said का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंदू said that she was going to the market. इंदू ने कहा कि वह मार्केट गई थी. In indirect speech we use told when we mention the object, like Indu told me that she was going to the market. नाउ प्रिवेंशन, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट जब होता है तब हम किस तरह से इन स्पीचेस को चेंज करते हैं. इन इनडायरेक्ट कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, अ वर्ब सच एज टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा इज फॉलोड बाय द पर्सन स्पोकन टू एंड टू प्लस बेस फॉर्म. इनडायरेक्ट कमांड में, इनडायरेक्ट में कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वर्ब जैसे कि टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आदि को उस व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है एंड टू प्लस बेस फॉर्म में. एग्जाम्पल हैं इसके. ही सेड टू देम डोंट गो देयर. ही फॉरबेड देम टू गो देयर. She said to the children, don't make a noise. She ordered the children not to make a noise. Clean the windows, she said to her daughter. She told her daughter to clean the windows. Listen carefully, the teacher said to them. The teacher told them to listen carefully. He said to me, please turn the TV down. He requested me to turn the TV down. So don't go, speak, drive, etc. become not to go, speak, drive. तो ये वर्ड्स जो हैं ये नॉट टू गो, स्पीक और ड्राइव में चेंज हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चंस में क्या होता है. यू हैव लर्नड हाउ टू मेक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स एंड इनडायरेक्ट कमांड. आप सीख चुके होगी कि किस तरीके से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट या कमांड या रिक्वेस्ट बनाने हैं. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने हैं. For example, when will she be back? He said. He asked when she would be back. Why are you crying? He said to the little girl. He asked the little girl why she was crying. What do you want? He asked us. He asked us what we wanted. Will she be back tomorrow? He said. He asked if she would be back the next day. He said to me, is your father at home? He asked me if my father was at home. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.